आज की अहम तस्वीरों के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देश कोरोना से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और इस जंग में सबसे बड़े सिपाही हैं कोरोना वॉरियर्स, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी और आपकी जान बचाने में जुटे हैं। आज इन कोरोना वॉरियर्स को तीनों सेनाएं ग्रैंड सलामी दे रही हैं। कश्मीर में से तिरुवनंतपुरम तक, कच्छ से डिब्रूगढ़ तक सेना इन योद्धाओं को सलाम कर रही है। कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं उनके सम्मान में वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। सेना के अफसरों ने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर्स का सम्मान किया है। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि संकट की इस घड़ी में हम सब एक साथ खड़े हैं। मरीन ड्राइव मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजपथ दिल्ली, पंचकुला, लेह से तस्वीर आई, डल लेक श्रीनगर, सुखना लेक चंडीगढ़, हर जगह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए डिफेंस वॉरियर्स जिन्होंने देश के लिए सीमाओं पर जंग लड़ी, आज वो उनका सम्मान कर रहे हैं जो देश के अंदर एक सीमा खींच रहे हैं, एक लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं जिसे कोरोना पार न कर सके। उन योद्धाओं को सलाम किया जा रहा है। सबसे पहले आपको राजपथ की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आज राजपथ पर 26 जनवरी जैसा नजारा दिखा। राजपथ पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने कोरोना वॉरियर्स को अपने अंदाज में सैल्यूट किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से 3 फाइटर प्लेन आए और कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए इंडिया गेट के ऊपर से गुजर गए। जो इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ सुना। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की। वायुसेना का फ्लाई पास्ट आप देख रहे हैं। 26 जनवरी को अमूमन आप ऐसा नजारा देखते हैं, लेकिन आज 3 मई है और 3 मई को ये 3 विमान आपको जो उड़ते दिख रहे हैं वो देश के कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई के मरीन ड्राइव पर नजर आया। मरीन ड्राइव के ऊपर से 3 सुखोई फाइटर प्लेन ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। मरीन ड्राइव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। नीचे नीला समंदर, ऊपर नीला आसमान और बीच में ये वो सुखोई फाइटर जेट्स हैं जो उन फाइटर्स को सलामी दे रहे हैं जो हमारे और आपके लिए कोरोना से दो हाथ कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस वाले, इन तमाम लोगों को ये सलामी है। और ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई की बात नहीं है। देश में अलग अलग शहरों में कोरोना वॉरियर्स को एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की तरफ से सैल्यूट किया जा रहा है। पंचकुला की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हॉस्पिटल के ऊपर से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करते हुए यहां से गुजरा है। भारतीय सरकार द्वारा समय पर ठोस कदम उठाने के कारण इस भयानक बीमारी पर पंचकुला की तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर उड़ा है, वहां पर जो हॉस्पिटल था उसके ऊपर से, और जितने भी डॉक्टर और नर्सेज अंदर काम कर रहे हैं उनको जब इस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी है तो उनके अंदर भी एक उत्साह बढ़ता है। इतने दिन से जब वो काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इस लिहाज से सोचिए कि जिस पीपीई किट को वो पहनते हैं ना, उसको पहनने में मशक्कत लगती है, उसको पहनकर रखने में बुरी हालत हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है। लेकिन हमारे आपके लिए अपनी जान बचाते हुए भी हमारी जान बचाने की कोशिश करते हैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स को कुछ इस तरीके से सलामी दी गई और इससे उनका हौसला बढ़ रहा है। उन्हें एक नई उम्मीद मिल रही है, नया हौसला मिल रहा है इस लड़ाई को और आगे ले जाने का, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलनी है। अब आपको लेह की तस्वीरें दिखाता हूं। एसएनएम हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट करते हुए गुजरा। Expressing their gratitude to all the corona. भारतीय सरकार द्वारा समय पर ठोस कदम उठाने के कारण
लेह की तस्वीर है जहां पर दुर्गम इलाका है और वहां पर कड़ी चुनौतियों के बीच भी लोग, डॉक्टर्स, सेना के भी लोग और पुलिस के भी लोग लगातार काम में जुटे हुए हैं। और इसीलिए वायुसेना का फ्लाई पास्ट लेह में एसएनएम हॉस्पिटल है, वहां पर उसके ऊपर से ये फ्लाई पास्ट होता हुआ नीचे आर्मी का ढोल बजता हुआ भी सुनाई दे रहा है और ऊपर से हेलीकॉप्टर के गड़गड़ाहट की आवाज। अब श्रीनगर की तस्वीर देखिए। यहां डल लेक के ऊपर से वायुसेना के विमान ने फ्लाई पास्ट किया है। एयरफोर्स के 2 प्लेन काफी देर तक डल लेक के ऊपर चक्कर काटते रहे। ये वो डल लेक है जो कि सैलानियों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहता है और वहीं पर उसके ऊपर से श्रीनगर की डल झील के ऊपर से वायुसेना का फ्लाई पास्ट। आसमान में बादल छाए हैं, इसलिए सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा तो नहीं नजर आई, लेकिन कमोबेश ऐसी तस्वीर कोरोना की इस लड़ाई में है जब संकट के बादल छाए हैं और बावजूद इसके हौसला आसमान को छूता रहे। इसके लिए इस फ्लाई पास्ट के जरिए कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाते हुए वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग और पूरी भारतीय सेना। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई है देश के अलग अलग हिस्सों में। पणजी में आप देखिए, वहां पर कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए गए। पुलिस मेमोरियल पर फूल बरसाए गए थे। पुलिस वाले भी जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को घरों में रहने के लिए सुरक्षा दे रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं, उन तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। ऐसे में पुलिस वालों का भी सम्मान किया गया है। केजीएमयू लखनऊ में वहां पर फूल बरसाए गए हैं। कोरोना योद्धाओं को सलाम भुवनेश्वर में भी किया गया। बेंगलुरु में भी फूलों की बरसात हुई है और डॉक्टर्स पर फूलों की बारिश की तस्वीर भोपाल से भी आई। ये जितने डॉक्टर्स हैं, इनकी राह कांटों से भरी है और इस बात का सम्मान करते हुए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ की तस्वीर अब देखिए। चंडीगढ़ में कोरोना योद्धाओं को सलामी दी गई। सुखना लेक के ऊपर एयरफोर्स के प्लेन ने फ्लाई पास्ट किया। ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें आ रही हैं और ये मुंबई की तस्वीर। वहां पर आपने थोड़ी देर पहले सुखोई को उड़ते देखा था और वहां पर सेना के जो चॉपर्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी उड़ते देखा गया है। वो भी सलामी देते हुए, फूल बरसाते हुए। देश के किसी भी हिस्से में आप हों, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हर जगह किया गया है। ये जब सुखोई फाइटर जेट्स उड़ते हुए गए थे, फ्लाई पास्ट कर रहे थे, उसकी तस्वीर, और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर उड़े। ये सिर्फ संकेत है ये बताने का कि देश आपकी इस मेहनत को सलाम कर रहा है, देश आपके इस जज्बे को नमन कर रहा है और आपके साथ खड़ा है। ये मत सोचिए कि आप परिवार छोड़कर आ रहे हैं तो आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये जो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट है, जो सुखोई फाइटर जेट्स की गूंज है आसमान को चीरती हुई, वो उस अंधेरे को भी चीरेगी जो कभी कभी मन में घर कर जाता है कि क्या होगा, कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी। उसको चीरने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए ये फ्लाई पास्ट है। जिस भी कोरोना वॉरियर की नजरें ऊपर उठेंगी इस फ्लाई पास्ट को देखने के लिए, वो ये महसूस कर पाएगा कि उन्होंने गर्व से देशवासियों का सीना भी चौड़ा किया है और सिर भी उठा दिया है। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, कोई पति को छोड़कर आ रहा है, कोई पत्नी को छोड़कर, माता पिता को भी इस बात की चिंता कि हमारा बच्चा सुरक्षित होगा या नहीं। उस चिंता को हम समझ रहे हैं, देश समझ रहा है। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रहे हैं। मुंबई में फ्लाई पास्ट और फूलों की बारिश, दोनों की तस्वीर अब आपके सामने है। मुंबई वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं और आप सोचिए इतने ज्यादा केसेस के बीच जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जो नर्सेज और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं,
इंक्लूसिव सर्विसेज पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं, उन सब का हौसला कितना बड़ा होगा ये देखकर कि उनकी इस मेहनत को समझा जा रहा है, उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि फ्लाई पास्ट करके इस तरीके से सम्मान दिया जाए नर्सेज को, डॉक्टर्स को और पुलिस वालों को। डॉक्टर्स कितना भी कुछ भी कर लें, एक भी केस बिगड़ जाता है, मरीज और उनके परिवार वाले उनसे नाराज हो जाते हैं। पुलिस कितना भी कुछ कर ले, हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन आज देश इन दोनों कोरोना वॉरियर्स का खास तौर पर सम्मान कर रहा है, क्योंकि इन दोनों ने ही मोर्चा संभाल रखा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टाफ पर भी फूलों की वर्षा हुई। हमारी सहयोगी रुचि कुमार की रिपोर्ट देखिए। बड़ा क्षण है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। वैसे तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को 100 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, 100 साल से ज्यादा पुरानी है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। कोरोना को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब तक 19 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं और बड़ी बात की 14 ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ एक डॉक्टर को भी इलाज के दौरान कोरोना हो गया था और वो ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इसके अलावा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20,000 टेस्ट अब तक कोरोना के हो चुके हैं, तो बड़ा योगदान है। वैसे तो पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस समय कोरोना की लड़ाई में लगी हुई है, लेकिन जो कोरोना वार्ड है वहाँ 27 डॉक्टर्स की 5 टीम बनाई गई है, जो अंदर वार्ड में जाते हैं, 1 हफ्ता अंदर रहते हैं और फिर 14 दिन के क्वारंटीन में रहते हैं। इस तरह से जो फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरह से यहाँ उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। कोलकाता में भी वायुसेना के विमान कोरोना वॉरियर्स को सलामी दे रहे हैं। कोलकाता के चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट पर वायुसेना के विमानों ने फूलों से बारिश की। इस वक्त हम लोग कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने हैं और कोलकाता में जिन 2 जगहों पर फूलों की बारिश की जा रही है इंडियन आर्मी की ओर से, उनमें से ये एक अस्पताल है जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। और आप नीचे ज़मीन पर देख सकते हैं जो गेंदे के फूल की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो चारों ओर बिखरे पड़े हैं और कई बार 3 से 4 बार लगातार यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है हेलीकॉप्टर से, आर्मी हेलीकॉप्टर से। और कोलकाता में ये एक जगह है। इसके अलावा जो आर्मी का कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर, इन 2 जगहों पर कोलकाता में इस वक्त फूलों की बारिश हो रही है। एक ग्रेटिट्यूड जताया जा रहा है, आभार जताया जा रहा है जिस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, इस महामारी के से लड़ रहे हैं, उसके प्रति आभार जताने का ये अनोखा तरीका इस वक्त सारे देश में ही हो रहा है। और कोलकाता में यहाँ पर इस वक्त कैंसर जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, चित्तरंजन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर की मदद से ये फूल बरसाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। और अब आपको केरल के कोझिकोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सेना का बैंड सलामी देता हुआ कोरोना वॉरियर्स को। सम्मानित किया जाएगा और के साथ स्वागत नहीं किया जा रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने चल रही है। तमाम तरह के बैंक तैयार किए गए हैं, अलग अलग बैंक के साथ। लेकिन लगातार यहाँ पर चल रही है। अब एक माफी आपसे मांग रहा हूं, और वो माफी इसलिए कि जिसे मैंने थोड़ी देर पहले कोझिकोड केरल की तस्वीर बताया था, दरअसल ये दिल्ली की तस्वीर है। कोझिकोड से भी तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये दिल्ली की तस्वीर है।
दिल्ली में भी कोरोना के कई मामले सामने आ चुके हैं, तेजी से ग्राफ ऊपर गया है और दिल्ली में भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके जज्बे को आपको सलाम करना होगा कि किस तरीके से वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को लड़ने में हमारी आपकी मदद कर रहे हैं। इसीलिए दिल्ली में राजपथ पर जो फ्लाई पास्ट हुआ उसकी भी तस्वीर है और जिस तरीके से सेना के बैंड ने धुन के जरिए जो धुन इस वक्त सवार है इन कोरोना वॉरियर्स के माथे पर कि इस जंग को जीतना है, उसकी तारीफ की है, उसके हौसला अफजाई की है। बजाई जा रही है वो उसके गंगाराम अस्पताल के बीच ये सेना के जवान पहुंचे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन शर्मा दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, रुचि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ रही हैं, दिनेश मौर्य मुंबई से हैं, अनुपम मिश्रा कोलकाता से, अनुराग अमिताभ भोपाल से। सबसे पहले जतिन आपके पास आ रहा हूं, दिल्ली में जो ये फ्लाई पास्ट हुआ, जो अनुभव था जरा उसको साझा कीजिए, क्योंकि आज के पहले इस तरीके से कोरोना वॉरियर्स या पुलिस वालों, नर्सेज, इनका सम्मान इस तरीके से देश ने पहले कभी नहीं होते देखा। क्या अनुभव था, क्या महसूस किया आपने, बताइए जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि राजपथ पर जब ये पूरा फ्लाई पास जो हो रहा था, सबसे पहले जो वायुसेना का विमान था 130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो सबसे पहले गुजरा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसी विमान के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में मेडिकल किट प्रोवाइड, साथ ही जो दवाई है किया जा रहा था। आपने फ्लाई पास किया, उसके बाद 30 हमने देखा, मिग 29 हमने देखा, जैगवार हमने देखा, और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में पुष्प वर्षा जो है वो भी की गई है, जिसमें एम्स अस्पताल शामिल है, LNJP अस्पताल शामिल है, GB पंत अस्पताल शामिल है। जाहिर सी बात है मकसद सिर्फ इतना था कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम करना था, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। अच्छा जतिन, मैं बस थोड़ा सा माफी के साथ, ये जयपुर की तस्वीरें आ गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे वो दिल्ली की तस्वीर थी, अब ये जयपुर से तस्वीरें आ रही हैं। वहां फाइटर जेट्स को देखिए फ्लाई पास्ट करते हुए। एयरफोर्स ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर फ्लाई पास्ट होता हुआ। जी जतिन, अपनी बात पूरी कीजिए। आज बिल्कुल जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम करने की एक तरीके से कोशिश है। इसी तरीके का नजारा हम 26 जनवरी पर देखते थे, जब राजपथ के ऊपर फ्लाई पास जो है वो वायुसेना के विमान करते हुए नजर आते थे, और सिर्फ राजपथ ही नहीं बल्कि दिल्ली के हर कोने में एक तरीके से हम यूं कहें कि वो फ्लाई पास किया गया है। जो एयरफोर्स की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी, उसमें बोला गया था कि सबसे पहले हम उसी एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण था इन पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था जो अलग अलग राज्यों में दवाइयों की सप्लाई करना, मेडिकल किट सप्लाई करना, और खास तौर पर जो LNJP अस्पताल है, कोरोना का एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसको पूरे तरीके से कोरोना ट्रीटमेंट के लिए समर्पित किया गया है। वहां पर भी हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा जो है वो वहां पर की गई थी। एम्स अस्पताल है, तो एक तरीके से लोगों ने भी अपने घरों से बाहर निकलकर जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी इन एयरक्राफ्ट के जरिए, वायुसेना के जरिए, और कई ऐसे अस्पताल भी है जहां पर जो आर्मी के बैंड बजाकर एक ठीक है जतिन, मैं आपके पास और जानकारी के लिए आता हूं और बाकी हमारे सहयोगियों के पास भी जाऊंगा। पहले एक बार मनीष प्रसाद के पास चलते हैं। मनीष, आपके पास क्या रिपोर्ट है अभी जो ये कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी जा रही है, कैसे, कहां पर क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या होना है? सुशांत, ये अद्भुत तस्वीर है। कुल मिला के 4122 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव देश की राजधानी दिल्ली में है। 1268 वो लोग हैं जो कि ठीक हो चुके हैं और 59 लोगों की इसमें डेथ हुई है। लेकिन इन सबके पीछे जो दिन और रात काम कर रहे हैं, करीबन 2 लाख से ज्यादा की संख्या में वो कोरोना वॉरियर्स जो अलग अलग देश की राजधानी दिल्ली के एरियाज में है। इसीलिए अब से कुछ देर पहले, यानी कुछ ही देर पहले, सबसे पहले जैगुआर्स 3 की फॉर्मेशन में, फिर Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट 3 की फॉर्मेशन में, और फिर उसके बाद MiG-29 अपग्रेडेड MiG-29 जो है वो 3 की फॉर्मेशन में फ्लाई करते
होते हुए, राजपथ से होते हुए लाल किला की तरफ गए। अब फूलों की वर्षा हो रही है उन 6 बड़े हॉस्पिटल्स पे, जो कि कोरोना वॉरियर्स के लिए एक बड़ा एक जंगी मैदान है, जहां पर वो दिन और रात कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जो कि कोरोना सस्पेक्ट भी हैं। और इसीलिए इन 6 हॉस्पिटल में भारतीय सेना, भारतीय फोर्सेस का आरआर हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जीटीबी हॉस्पिटल, उसके साथ साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन सभी हॉस्पिटल्स में फूलों की वर्षा होने वाली है। टाइम शुरू हो चुका है, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ 11:40 पर वो आखिरी लम्हा होगा जब राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर फूलों की वर्षा होगी। तो ये एक अद्भुत नजारा है। अमूमन ऐसा नजारा 26 जनवरी या फिर उसके बाद 15 अगस्त के दिन दिखाई देता है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के इस जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय सैन्य शक्ति पूरे जोर शोर के साथ इस समय देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के अलग अलग कोनों पे हैं। इसके साथ साथ करीबन 8 ऐसी लोकेशन हैं जहां पे भारतीय सेना के बैंड्स एक अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। शुरुआत 9:30 बजे से ही हो गई थी, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब ट्राई सर्विसेज के तीनों सेना के अंग एक साथ पुलिस मेमोरियल। अच्छा मनीष, मैं थोड़ा सा आपके पास जानकारी के लिए और आऊंगा, जरा माफी के साथ रोक रहा हूं। ये नागपुर की तस्वीरें आ गई हैं। ये एयरफोर्स का बैंड वहां पर पहुंचा है और उसने सलामी दी है कोरोना वॉरियर्स को। ये कोविड-19 अस्पताल ही है जहां पर कोरोना के सारे पेशेंट्स हैं और वहीं पर एयरफोर्स का बैंड सलामी देता हुआ। ठीक है, अब जरा रुचि कुमार के पास लखनऊ चलते हैं। रुचि, लखनऊ में जब अस्पताल के ऊपर से फ्लाई पास हो रहा था, वो वक्त, वो लम्हा क्या माहौल था उस वक्त, और आपकी कोरोना वॉरियर से बात हो पाई, उनका अनुभव क्या रहा इस फ्लाई पास को देखने के बाद, इस सलामी को देखने के बाद? देखिए, यहाँ पर जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका वीसी का ऑफिस के सामने मैदान है, वहां पे बड़ी तादाद में डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी जो सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉयज आ गए थे और सबकी निगाहें आसमान पर थी। और आसमान पे जब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया, फूल बरसाए, तो उनकी आंखों में जो खुशी थी सुशांत, वो देखने वाली थी। क्योंकि पिछले करीब 1.25 महीने से रोजाना वो सुबह उठते हैं, वार्ड में जाते हैं, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करते हैं, लैब में जाते हैं, वहां टेस्ट करते हैं। तो करीब करीब पूरी जो यूनिवर्सिटी है उसका सारा स्टाफ कोरोना की लड़ाई में लगा हुआ है। और खास तौर से वो डॉक्टर्स जो कोरोना वार्ड में जाते हैं, कोविड वार्ड में जाते हैं, उनकी जो एक तरह से आप खुशी थी आंखों में, वो देखने वाली थी। क्योंकि उनको लग रहा था कि आसमान पे जो सेना का हेलीकॉप्टर है ये हमारे लिए फूल बरसा रहा है। जो वाइस चांसलर है उन्होंने कहा कि इतने साल हो गए हमें सर्विस करते हुए, बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, उनके घर वाले आते हैं हमें थैंक्स कहने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए, फूल भी लेकर आते हैं, लेकिन जो सेना ने फूल बरसाए उसकी खुशी अलग है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बरसाए, जो लखनऊ का पीजीआई है वहां पे फूल बरसाए सेना ने। तो जो डॉक्टर्स लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो एक डॉक्टर को भी कोरोना हो गया था इलाज करते हुए, डॉक्टर तौफीक, जिन्होंने बाद में अपना प्लाज्मा भी डोनेट किया है। तो वो सारे लोगों के लिए एक बहुत खुशी का लम्हा था। देखिए रुचि, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स इस मुश्किल घड़ी में भी काम कर रहे हैं, कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा है, वो देश के लिए कर रहे हैं, वो जज्बा इसलिए कर रहे हैं। और इसीलिए कोई पैसे का इंक्रीमेंट मिल जाता तो वो हौसला अफजाई और वो प्यार उनको महसूस नहीं होता जो इससे हुआ है कि देश सलाम कर रहा है और वो सेना के लोग सलाम कर रहे हैं जो कि जंग लड़ते हैं, जंग जीतते हैं। आज वो उनको सलामी दे रहे हैं जो देश के लिए सबसे बड़ी जंग देश के अंदर लड़ रहे हैं, यानी कोरोना वॉरियर्स। मैं बाकी अपने सहयोगियों के पास आऊं, उससे पहले भोपाल में मेडिकल टीम पर हेलीकॉप्टर ने जो फूलों की बारिश की, तो नीचे डॉक्टर्स की टीम ने तालियां बजाकर इस नजारे का स्वागत किया। अनुराग अमिताभ हमारे साथ भोपाल से हैं। अनुराग, आप ही इस तस्वीर को बयां कीजिए जो आपने देखा, महसूस किया और वहां लोगों का क्या कहना था।
देखिए, निश्चित तौर पर भावुक कर देने वाला पल था, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स, ये तीनों सेनाएं जो हैं, इनका सम्मान अब तक जनता करते आई है। लेकिन ये पहली बार था, जैसा आपने कहा, कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये हेलीकॉप्टर्स जो आए और उन्होंने उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का इस तरीके से सैल्यूट किया, सम्मान किया। बाकायदा पुलिस बैंड, जहां पर मैं उस वक्त खड़ा था, चिरायू मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, जहां पर इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की लगातार अनथक मेहनत थी, जिसके चलते अनुराग, मैं थोड़ा सा माफी मांग रहा हूं आपसे और ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आपके आसपास मुझे कई कोरोना वॉरियर्स दिख रहे हैं, उनसे बातचीत संभव है क्या? वो खुद ही बताएं क्या महसूस हो रहा था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करता हूं, और मेयर भी इस वक्त जो है भोपाल के, वो भी साथ हैं। ये इन तमाम लोगों का सम्मान किया गया यहाँ पर आरएसएस के द्वारा। कम से कम 250 ऐसे कोरोना वॉरियर्स, ये सफाई कर्मचारी हैं। आपने हेलीकॉप्टर जब ऊपर से आया और फूल बरसाए, उधर से कैसा लगा आपको? आप लोगों के लिए ही किया गया था। बहुत बढ़िया लगा सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे निगम का भी और सरकार का भी, कि सरकार के साथ हम भी हैं, सरकार भी हमारे साथ है। आप क्या करते हैं नगर निगम में, कहाँ आपकी सेवाएं रहती हैं? कंटेनमेंट एरिया में ज्यादा हमारी ड्यूटी रहती है। जैसे पॉजिटिव कहीं निकलते हैं तो वहाँ पे हमें सैनिटाइजर वगैरह कराना पड़ता है। गाड़ी जाती है तो गाड़ी, लगता है ये काफी रिस्क की बात है, लेकिन रिस्क की बात है ही, लगता क्या रिस्क वाला काम ही है ये तो। काम ही है जी। लेकिन आपका सम्मान इस तरीके से हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, फूल बरसाए गए ऊपर से, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अनुराग, बस एक चीज जोड़ दीजिए, एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये सम्मान के हकदार क्यों भी हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी दिन भर जो ये किट पहने रहते हैं, ये जो किट इन्होंने पीपी किट पहनी है, कितनी गर्मी अंदर लगती है इस गर्मी के मौसम में, जरा पूछिए इनसे। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। 42 डिग्री तापमान हो रहा है और हम बात करते हैं इस इतने तापमान में आप पीपी किट पहनकर जब निकलते, कैसी तकलीफ क्या होता है आपको, कैसा महसूस होता है? सर, गर्मी ज्यादा लगती, पसीना आता है, लेकिन सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो पहल की है, ये बहुत अच्छी पहल की है। माननीय महापौर जी ने निगम का समझ सकते हैं आप, जो पहल जो इन लोगों की थी, ये जानते हैं 42 डिग्री तापमान है, लेकिन जनता से जुड़ाव भी बेहद जरूरी होता है। हमारे साथ मेयर भी हैं, जो खुद वायुसेना ने अगर फूल बरसाए तो इन्होंने पीपी किट जो है ये पूरे शहर में इस तरीके से बांटी। आपको लगता है कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन लोगों के लिए सम्मान की भावना देना, जैसे सैल्यूट किया है, जब फूल बरसाए वो दृश्य आपने देखा? देखिए, कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हमारा भारत जीतेगा, हमारा वतन जीतेगा। सेवा का व्रत धारा, अर्पित जीवन सारा, इस संकल्प को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार समाज के बीच में जाकर सब जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहा है। अनुराग, जब हम ये सवाल पूछ रहे थे कि इन लोगों को कितनी गर्मी इस किट में लगती है, जो लोग घर पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप सोचिए कि आप एसी चलाकर बैठे होंगे, हो सकता है आप कूलर चलाकर बैठे होंगे, जबकि आप छत के नीचे हैं, धूप नहीं लग रही, आपने हाफ पैंट पहना होगा, हो सकता है कोई हल्की सी टी शर्ट पहनी होगी। ये लोग 42 डिग्री, 41 डिग्री, 38 डिग्री के टेम्परेचर में सफाई करने के लिए, इलाज करने के लिए कंटेनमेंट जोन में जा रहे हैं और वहां पर इस गर्मी में काम कर रहे हैं। सोचिए कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। अब ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होगा तो और किसका होगा? देश की सरकार ने जो फैसला लिया, बहुत सही फैसला, ताकि इनका उत्साह बढ़े। अब आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखाता हूं, वहां पर जो फ्लाई पास्ट हुआ है उसकी तस्वीरें आई हैं। डल झील के ऊपर वहां पर फ्लाई पास्ट किया गया है। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजूर, आप ही बयां कीजिए ये फ्लाई पास्ट की जो तस्वीर थी, जो माहौल था और लोगों का रिएक्शन। मंजूर मीर, आप सुन पा रहे हैं? मंजूर मीर से बात नहीं हो पा रही, आवाज नहीं जा रही, उनके पास चलेंगे। कोलकाता अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। अनुपम, आप तो अभी लाइव में खड़े हैं और पसीना पोंछ रहे हैं, इसका मतलब गर्मी बहुत है। इस गर्मी में भी पसीना बहाते हुए भी जैसे कोरोना वॉरियर्स अपने काम में जुटे हुए हैं, उनका हौसला कितना बढ़ा इस फ्लाई पास्ट को देखकर और इस सम्मान को देखकर?
जी सुशांत, मैंने जब यहाँ पर फूलों की बारिश हुई उसके बाद कई कोरोना वायरस से बातचीत की कि उनके लिए क्या महत्व रहा ये जो पुष्प वर्षा की गई है, तो उसमें एक बात जो उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि हौसला अफजाई तो है, मनोबल भी बढ़ रहा है, लेकिन जो कोरोना वायरस वॉरियर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो 14 दिन 15 दिन घर नहीं जा रहे हैं, परिवार से दूर हैं और काफी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी कई लोगों में आ रहा है। तो ये जो आज सेना की ओर से सम्मान देने की या हौसला अफजाई देने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ेगा और ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, इनके मनोबल को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। और ये ऊंचाई प्रदान हुई है। जो कोरोना वॉरियर्स डिप्रेशन में आ रहे हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी था कि इस तरह की हौसला अफजाई आम लोगों द्वारा तो हो ही रही है, लेकिन सेना की ओर से या ऐसी संस्थान की ओर से जो देश की सेवा में लगा हुआ है वो उन्हें सम्मान दे रहा है, क्योंकि वो भी देश की सेवा में है। तो उस स्तर पर उनको जो सम्मान मिल रहा है, वो स्तर, जिस स्तर से सम्मान दिया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण था और जिस तरीके से सम्मान दिया गया वो भी काफी महत्वपूर्ण था। और जो लड़ाई में जो कठिनाइयां हो रही हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे उबर कर और ज्यादा, देखिए जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, बैरकपुर से ये तस्वीर आई जहां पर अस्पताल की छत पर आप देखिए कितने सारे कोरोना वॉरियर्स आ गए। उनको भी एक उमंग थी, एक उत्साह था कि देखिए ये हमारे लिए हो रहा है, और सारे लोग उस मोबाइल में जो उनके हाथ में था इस तस्वीर को कैद कर लेना चाहते थे। वो सारे लोग अस्पताल की छत पर आ गए और वहां से जब हेलीकॉप्टर गुजरा है इन्हें सलामी देता हुआ, तो इन लोगों ने वीडियो बनाया है। उनके मन में उस हेलीकॉप्टर की जो गूंज है वो अब लंबे वक्त तक रहेगी। जब वो कभी भी निराशा महसूस करेंगे तो जिस तरीके से ये हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उनके सिर के ऊपर से गया था, वो निराशा भी उड़ती हुई जाएगी। उन्हें ये बात याद आएगी कि देश हमारे साथ खड़ा है और हमें इस लड़ाई में देश के साथ वैसे ही खड़े रहना है जैसे हम इतने वक्त से खड़े रहे। ये उत्साह बढ़ाने वाला, हौसला बढ़ाने वाला और एक नई उमंग देने वाला इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तीनों सेनाओं की तरफ से उठाया गया कदम। कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे थे। दिनेश मौर्य हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। दिनेश, वहां मुंबई में हमने देखा अच्छा अभी नहीं है, उनके पास भी चलेंगे, थोड़ी देर पहले थे हमारे साथ, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए, बैरकपुर की जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहां पर हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। मनीष प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि ये जो पूरा आइडिया था ये कैसे जनरेट हुआ कि अगर हौसला बढ़ाना है तो कुछ इस लेवल का करना होगा और सेना की भूमिका इसमें होनी चाहिए, ये कैसे तय हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर बता दूं। इस समय जहां हम खड़े हैं वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल के बीचों बीच का इलाका है। हमें खुद भी खुशी की अनुभूति हो रही है, गर्मी चाहे कितनी भी हो, तापमान कितना हो, पसीना चाहे कितना भी हो रहा हो, जब ये हेलीकॉप्टर ऊपर से बार बार गुजर रहे हैं और साथ में फूलों की वर्षा हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि मनोबल और उत्साह हमारा भी बढ़ रहा है। अब वहीं डॉक्टर्स की बात करें जो 39,000 लोगों का पूरे देश में इलाज कर रहे हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ेगा। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की, तो उन्होंने तय किया कि अब 3 तारीख को, क्योंकि लॉकडाउन 3 शुरू होने वाला है, यानी 3rd फेज जो है लॉकडाउन का वो शुरू होगा, और इन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से हम जो पिछले 60 दिनों से लगातार दिन और रात लोग मेहनत कर रहे हैं उन सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री रही है, उनका इलाज कर रहे हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक्स हो, एक्सपर्ट की टीम हो, सफाई कर्मचारी हो, मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, तमाम लंबी लिस्ट है। तो उन सबको एक साथ 3 तारीख को उनका हौसला बढ़ाया जाए। और फिर इसके बाद जैसे ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इस बात की पेशकश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रखी, थोड़ा सा बस 10 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, बस ये तस्वीर बता दूं, ये आरके पुरम दिल्ली की तस्वीर है जहां फूल बरसाए जा रहे हैं कोरोना वॉरियर्स के लिए। जी, अपनी बात कहिए। देखिए, और यही अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि सुशांत जिसका जिक्र हम आपको कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया, गंगाराम हॉस्पिटल, आरके पुरम और ये तमाम जो रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल भारतीय सेना का, ये सभी एरियाज एक तरीके से क्वारंटाइन सेंटर और साथ में कोरोना पेशेंट्स के इलाज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और यहाँ पर चाहे डॉक्टर्स हो, एमएस हो, सुपरिटेंडेंट हो या उसके अलावा एक सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, हर कोई अपनी जान की बाजी लगाकर इन सभी लोगों के लिए काम कर रहा है। दिल्ली में कुल मिला के 4100 के लगभग कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें से करीबन जो 64 हैं उनकी डेथ हुई है और 1200 के लगभग ठीक हुए हैं। लेकिन इनके पीछे की आप मेहनत देखिए, और इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने तय किया कि
39,000 लोगों का इलाज करने वाले और करीबन लाखों की संख्या में लोगों का टेस्ट करने वाले कोरोना वॉरियर्स जो दिन और रात हमारे और आपके लिए बाहर हैं, रोड पर हैं, उन सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ इन सब का उत्साहित करना होगा और इसीलिए आज का दिन तय किया गया। और शुरुआत कल से ही हो गई थी। कल शाम को सबसे पहले वाइजैग यानी विशाखापट्टनम में, साथ में कोझिकोड में जो भारतीय नौसेना के शिप्स हैं उनमें लाइट ब्लिंक की गई और उन्हीं के द्वारा, इन लाइट्स के द्वारा कोस्ट गार्ड साथ में भारतीय नौसेना ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाया। उसके साथ साथ आज सुबह से ही ठीक 9:30 बजे का वो वक्त था जब पुलिस मेमोरियल पे सबसे पहले रीथलिंग की गई। ये पहला मौका था। ट्राई सर्विसेज यानी तीनों सर्विसेज के लोग, पैरा में जो मिलिट्री के लोग थे वो वहां पे थे और रीथलिंग करने के बाद पुष्प वर्षा हुई और अब जाके 11:40 तक आप इस समय देश की राजधानी दिल्ली के समेत देश के सभी जगहों पर फूलों की वर्षा और साथ में मिलिट्री बैंड के द्वारा इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को उत्साहित करते हुए, उनका मनोबल बढ़ाते हुए अलग अलग ध्वनि सुनेंगे। इसमें देश हित की बात होगी, इसमें देश रक्षा की बात होगी। अच्छा मनीष, देखिए एक दिलचस्प बात यह है चुनौती है कि चूंकि हम लोग अमूमन मीडिया वाले, हम जो पत्रकार हैं, अमूमन इन कठिन परिस्थितियों में काम करते रहते हैं, तो मेरे भी दिमाग से ये निकल गया था कि इन कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में तो हम भी हैं, तो ये सम्मान हमारे लिए भी है। रुचि, अभी आपसे बात हो रही थी, आप बता रही थी डॉक्टर्स और अस्पताल के जो नर्सिंग स्टाफ है वो बता रहे थे उनका अनुभव क्या रहा। अब जरा अपना अनुभव बताइए, ये कोरोना वॉरियर्स की जो लिस्ट है उसमें हम आप भी हैं, आपको कितना सम्मान महसूस हुआ जब इस तरीके से फ्लाई पास्ट हुआ और आपकी अनुभूति क्या थी? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सम्मान। एक तरह का आपको एक जोश आ जाता है नई तरह का काम करने का, क्योंकि बहुत मुश्किल का वक्त है इस समय काम करना। और काम करना जितना मुश्किल है उससे ज्यादा तकलीफ होती है देखकर, जिसको कोरोना हो गया उनके परिवार की तकलीफ, जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं करीब 27 लोगों की 5 टीम है सुशांत, और वो जो कोरोना वार्ड है जहाँ पे मरीज भर्ती हैं वहाँ वो चले जाते हैं और वहाँ 7 दिन वो अंदर रहते हैं। 7 दिन यानी वो किसी से नहीं मिलते। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो 21 दिन के क्वारंटीन में चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि करीब 1 महीना वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे। तो ये जो तकलीफ हम दूसरों की देखते हैं। रुचि, मैं आपको थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूँ। दिल्ली के एम्स अस्पताल के ऊपर इस वक्त सुखोई विमान उड़ता हुआ, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 3 सुखोई विमान दिल्ली के एम्स अस्पताल के ऊपर से फ्लाई पास्ट करते हुए। मनीष प्रसाद, इस पर जानकारी दीजिए जरा। देखिए, अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि हम जिसका जिक्र कर रहे थे अब वो दौर शुरू हो चुका है राजपथ से लाल किला होते हुए, और जो ये गंगाराम का पूरा स्ट्रेच है उसे पार करते हुए इस समय Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट जो भारतीय वायुसेना के एस एयरक्राफ्ट हैं वो इस समय कोरोना वॉरियर्स को सलामी देते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एम्स के ऊपर से इस समय Su-30 के साथ MiG-29 और साथ में जैगुआर लड़ाकू विमान अपनी 3-3 की फॉर्मेशन में एक-एक करके यहां से गुजरेंगे। उसके साथ भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा करेंगे। ये बता दें कि इस समय एम्स एक मेन एपिसेंटर है कोरोना वॉरियर्स के लिए, और क्योंकि यहां पर लगातार लोगों का इलाज चल रहा है, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज चल रहा है, कोरोना टेस्टिंग हो रही है, उसके साथ साथ सफदरजंग हॉस्पिटल साथ में है। तो आप ये मान लीजिए कि इस समय एम्स और सफदरजंग के बीचों बीच भारतीय सेना का, भारतीय सैन्य शक्ति का जो है उत्साह बढ़ाने वाला कोरोना वॉरियर्स को ये सलामी है, श्रद्धांजलि है उन कोरोना वॉरियर्स की जिन्होंने इस बीच अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी है। और ये बता दें कि इस समय यहां से होते हुए ये गंगाराम की तरफ आएगा और फिर उसके बाद राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ मूव करेगा। तो ये अलग अलग एयरबेस से फ्लाई करते हुए Su-30, जैगुआर्स और साथ में MiG-29 की 3 की फॉर्मेशन में फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब सुशांत, ये आपको बता दें कि फाइटर एयरक्राफ्ट ही क्यों चुना। फाइटर एयरक्राफ्ट के चुनने के पीछे ये मंशा थी कि भारतीय वायुसेना के ये एस तीनों फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनकी डीप पेनिट्रेशन पावर है और स्ट्राइकिंग कैपेसिटी है। और कोरोना वॉरियर्स भी इस समय कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोरोना वायरस के खिलाफ डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के साथ जो कैपेबिलिटी है वो दर्शाते हुए इसीलिए सिंबॉलिक तौर पर इन 3 लड़ाकू विमानों को, लड़ाकू फॉर्मेशंस को चुना गया, जिसमें जैगुआर, Su-30 और MiG-29 है। उसके साथ साथ Mi-17 से पुष्प वर्षा इसलिए चुनी गई क्योंकि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के पास और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद Mi-17, क्योंकि हर HADR में, हर आपदा में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर किसी ने हिस्सा लिया तो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ने लिया, और इसीलिए पुष्प वर्षा के लिए Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को देश की राजधानी दिल्ली पर चुना गया, जो कि सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स के एक
जो गार्डियन ऑफ स्काई जिन्हें भारतीय वायुसेना कहते हैं वो उनके लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और यह अद्भुत तस्वीर इस समय राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आएगी, जहां पर पुष्प वर्षा करते हुए इस समय मी-17 B-5 हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे भारतीय वायुसेना के, और ये पूरा राउंड लगा रहा है। तो शांत, ये भी हम आपको बता दें, केवल ऐसा ही नहीं कि पुष्प वर्षा की और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर आगे चले गए। दरअसल उस एरिया को सिंबॉलिक तौर पर उसके 3 चक्कर लगाने के लिए, अलग अलग चक्कर लगाने के लिए, और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पूरी रणनीति थी, स्ट्रेटेजी थी, ताकि हम इन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा सकें, और उसका अभी बखूबी तौर पर ये इस समय ऑन ग्राउंड दिख रहा है। और उसका असर ये है कि जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि सिर्फ ये विमान आसमान में ऊंचाइयां नहीं छू रहे, भारत के कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी ऊंचाइयां छू रहा है और नई ऊंचाइयां छू रहा है इस सम्मान के बाद। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, हमारे सहयोगियों से बातचीत होगी, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।